हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। मैं सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली सेल वॉल्स। सेल वॉल्स क्या होते हैं? सेल वॉल ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल के आउटर मोस्ट एरिया पे प्रेजेंट होता है। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक मेम्ब्रेन जो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को सेपरेट करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सेपरेट करने का काम इन्वायरमेंट से सेल मेम्ब्रेन से किया जाता है। फिर सेल वॉल क्या काम करेगी? सेल वॉल ये सब में बाहरी सतह पे मिलती है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है जैसे कि प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया। और इनका मेन रोल होता है सेल का शेप मेंटेन करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना और सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। ओके, so let's understand in this video tutorial about the cell wall in brief. So पहले तो जान लेते हैं कि सेल वॉल की डेफिनेशन क्या है। सेल वॉल माना जाता है स्ट्रक्चरल बाउंड्री। ये एक रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है प्लांट में, फंगल में और बैक्टीरिया में। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सेल का प्रोटेक्शन करता है, उसको एक प्रॉपर शेप देता है और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल का बस्ट होना अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है। अब देखो, आप लोगों को कंपाउंड वॉल पता होगी। बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जिनको कंपाउंड वॉल प्रेजेंट होती है और उस कंपाउंड वॉल का जो शेप रहेगा दूर से उसी बिल्डिंग का वैसा ही शेप हमें दिखाई देगा। इन अ सेम वे जो सेल होती है उसका शेप सेल वॉल की वजह से एक डेफिनाइट हो जाता है। जैसे कि प्लांट सेल हमें हेक्सागोनल दिखाई देती है क्योंकि उसकी सेल वॉल उस स्ट्रक्चर में बनी हुई है। इसी के साथ साथ जो ऑस्मोसिस होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब पानी सेल के अंदर या सेल के बाहर ट्रैवल करता है तो उसे हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। जब सेल के अंदर पानी आने लगता है तो स्वेल जो है वो स्वेल अप हो जाती है और उस वाटर का प्रेशर सस्टेन नहीं करने की वजह से बर्स्ट हो जाती है, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये बस्टिंग जो है वो सेल को डाई कर सकती है, मार सकती है। सेल वॉल इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल की बस्टिंग को अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है जो सब में बाहरी सतह पर प्रेजेंट है और ये विगरस ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बनी हुई होती है। इस वजह से इन्हें तोड़ना, ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ये रेजिस्टेंट होती है। ये सेल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इन्वायरमेंट के साथ के इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका कंपोजिशन भी डिस्टिंक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज और हेमियोसेल्यूलोज से। मेन कंपोनेंट होता है उसका सेल्यूलोज। अगर हम बात करें फंगाई की तो वो बनेगी काइटिन से। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो मेनली वो बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकन से। कुछ कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है लाइपोपॉलीसैकेराइड से, जिसे हम एलपीएस कहते हैं। ओके, सो हर सेल का अपना सेल वॉल का कंपोजिशन अलग हो सकता है, बट ये ध्यान में रखिए हर सेल के पास सेल वॉल हो ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे हर घर को कंपाउंड वॉल नहीं होता वैसे हर सेल को सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट रहेगी। विदाउट सेल मेम्ब्रेन सेल नहीं बनती, बट सेल वॉल ये ऑप्शनल है। तो सेल वॉल हमें किस में दिखाई देती है? फंगस में, प्लांट्स में और बैक्टीरिया में। एनिमल सेल की खासियत यही है कि एनिमल सेल लैक्स द सेल वॉल। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या है? सिलेक्टिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, सिलेक्टिव परमेबिलिटी देना और सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाना। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रॉपर रिजिड रहने की वजह से एक प्रॉपर शेप देती है सेल को। तो सेल का शेप मेंटेन करना, उसकी रिजिडिटी मेंटेन करने का काम सेल वॉल करेगी। सिलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब होता है कि जिस भी पार्टिकल को सेल के अंदर जाना है उसको पहले सेल वॉल से होकर गुजरना होता है। तो सेल वॉल विल डिसाइड कि किसे अंदर जाना चाहिए और किसे अंदर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कंपाउंड सोसाइटी का जो कंपाउंड वॉल होता है वहाँ पे चैनल होता है, गेट होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी बैठे होते हैं और सिक्योरिटी क्रॉस चेक करते हैं कि कौन पर्सन अंदर जा रहा है, उनका सारा नाम पता लिख कर लिखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि कुछ भी ऐसी घटना ना हो, चोरी चकारी जैसा कुछ ना हो और जो सोसाइटी है वो सिक्योर्ड रहे। वैसे ही सिलेक्टिव परमेबिलिटी सेल वॉल देता है।
सारे पार्टिकल को ना अंदर आने देता है, ना ही अंदर के सारे पार्टिकल को बाहर जाने देता है। डिपेंडिंग अपॉन द सेल, डिपेंडिंग अपॉन its रोल, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, मटेरियल को अंदर बाहर करने की इजाजत दी जाती है सेल वॉल के थ्रू। सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेल टू सेल कम्युनिकेट करना मतलब हर एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करती है ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है उसे कोऑर्डिनेट कर सके। वॉट एवर द एक्टिविटी दैट सेल इज परफॉर्मिंग, और उसका जो भी फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड वे में हो, इसलिए सेल टू सेल कम्युनिकेशन मैंडेटरी होता है। ये प्लाज्मोडेस्माटा चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन भी ट्रैवल करने में मदद करते हैं। वो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये स्पेस होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में का। ओके, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्लांट्स के सेल वॉल की। प्लांट्स की सेल वॉल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बनी हुई है जिसमें पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और कुछ और मॉलिक्यूल है, जिसमें सब में ज्यादा हमें मिलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द एबिडेंट इन द प्लांट सेल वॉल। वो स्ट्रॉन्ग रिजिड नेटवर्क फॉर्म करते हैं। उसके बाद में हेमीसेल्यूलोज है, जैसे कि ज़ाइलोग्लूकन, एराबिनोजाइलिन, जो ग्लू का काम करते हैं, यानी सेल्यूलोज को कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। पेक्टिन ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो सेल वॉल को फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि सेल ग्रोथ जो है वो रेगुलेट हो सके एंड सेल डिफरेंशिएशन होते वक्त, मतलब सेल का डिवीजन होते वक्त आसानी रहे। सेल वॉल हम और एक कंपोनेंट रखता है जिसे हम एक्सटेंसिन्स कहते हैं। एक्सटेंसिन्स एंड अराबिनो गैलेक्टिन प्रोटीन जो है वो सेल वॉल की स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिग्निन ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर वुडी टिश्यूज में हमें मिलता है जो रिजिडिटी शो करता है और वाटर रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, सेल टू सेल, कि कौन सी प्लांट है, कहाँ ग्रो करती है, पानी में ग्रो करती है कि लैंड पे ग्रो करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ दिस कंपोनेंट वेरीज। बट ध्यान रखो प्लांट्स कौन से मटेरियल से बनी हुई है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन एंड पॉलीपेप्टिड पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एंड ग्लाइको पॉलीसैकेराइड का मतलब ही सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, सो व्हाट आर दीज आर द मेन बेसिक कंपोनेंट जिससे सब में ज़्यादा कौन होता है, सेल्यूलोज होता है। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम प्लांट सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसमें हमें हर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर, उसका रोल और उसका कॉन्सेंट्रेशन देखना है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ओवरव्यू देख रहे हैं सेल वॉल के, प्लांट्स में, फंगस में और बैक्टीरिया में। नाउ प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, रेगुलेशन करेगी सेल ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन देगी और सेल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। अब प्लांट्स में सेल वॉल सिंथेसिस कैसी होती है, प्लांट्स में सेल वॉल सिंथेसिस होती है वाया सेल्यूलोज सिंथेसिस। सब में पहले सेल्यूलोज बनेगा, फिर हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का प्रोडक्शन होगा, फिर सेल वॉल की असेंबली होगी और सेल वॉल का एक्सपांशन होगा, वो बढ़ेगा और उसकी रीमॉडलिंग की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। दिस इज द बेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। सेल वॉल बनती कब है, आफ्टर माइटोसिस। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होने की वजह से साइटोकाइनेसिस होता है, 2 डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद में सेल वॉल फॉर्म होना स्टार्ट होती है। ठीक है, सेल वॉल का कंपोजिशन फंगाई में क्या है, तो फंगस में सेल वॉल बनती है काइटिन से। ठीक है, कोई कोई इसे चाइटिन भी पढ़ता है बट इसका प्रोनाउंसिएशन है काइटिन। काइटिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड पॉलीसैकेराइड है जो फंगस को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसमें और भी पॉलीसैकेराइड हमें मिलते हैं जैसे ग्लूकन्स, मैनन्स, जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, उसके इंटीग्रिटी में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं। कुछ कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स अलॉन्ग विद सर्टेन पिगमेंट्स सेल वॉल बनती है फंगाई की, और इसी वजह से फंगस को एक स्पेसिफिक कलर भी मिलता है। ये जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, पिगमेंट्स है, ये सेल वॉल के ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी परमेबिलिटी में और इन्वायरमेंट के साथ उसके इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले करते हैं। सो इसका भी क्या रहेगा फंक्शन, सेम।
स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा वो सेल को, किसके, फंगस के सेल को। ऑस्मोटिक रेगुलेशन करेगा, मतलब ना ही पानी बॉडी के बाहर जाने देगा, ना एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर आने देगा, यानी वो श्रिंकेज एंड बस्टिंग दोनों भी प्रिवेंट करता है। न्यूट्रिएंट सपोर्ट देता है सेल वॉल इन द फंगाई, वो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट में से अपटेक करना और फंगल सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट करना, इसका काम करता है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेल वॉल जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर बन जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है, जिसकी वजह से पैथोजेंस, प्रेडिएटर ये अंदर एंट्री नहीं कर पाते। ये एक फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। कुछ कुछ एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड जो है वो सेल वॉल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया इसके इर्द गिर्द, फंगस के इर्द गिर्द ग्रो नहीं कर पाते, या दूसरी फंगस, दूसरे टाइप की फंगस जो है वो इस फंगाई के इर्द गिर्द ग्रो नहीं कर सकती। मतलब वो डिफेंस तो कर रही है एंट्री रोक कर, उसी के साथ साथ वो सर्टन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल सीक्रेट कर बाकी के ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देती है और वहां का एनवायरनमेंट खुद अपने वर्चस्व में ला लेती है, ठीक है। फंगस को किसी सरफेस पे अडेयर होने के लिए, अटैच होने के लिए भी सेल वॉल हेल्प करती है, राइट। अब इसका बायोसिंथेसिस कैसे रहेगा? इसके बायोसिंथेसिस में सब में पहले प्रीकर्सर्स बनते हैं। किसके प्रीकर्सर बनेंगे? काइटिन के प्रीकर्सर, ग्लूकन्स के प्रीकर्सर और प्रोटीन के प्रीकर्सर, जो कहाँ बनेंगे? साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, वहां पर फिर असेंबली होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा और प्रॉपर रेगुलेटेड वे में फंगस की सेल वॉल सिंथेसाइज की जाएगी। अंडरस्टूड? अब बारी आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई, एक लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई, और एक टिकोइक एसिड से बनी हुई। टिकोइक एसिड जो है ये ऐसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनके पास थीकर पेप्टिडोग्लाइकन है और उसी के साथ साथ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम टिकोइक एसिड कहते हैं। तो सब में पहले हम ये समझ लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते किसे हैं। ग्राम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टेनिंग टेक्निक इवॉल्व की थी, जिसमें उन्होंने प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट इस्तेमाल किया था, जिसे ग्राम स्टेन भी कहा जाता है, और सेकेंडरी स्टेन उन्होंने सैफ्रनिन इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो जिन बैक्टीरिया ने फर्स्ट स्टेन दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन लेके पर्पल कलर शो किया उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और जिन्होंने फर्स्ट स्टेन को रिटेन नहीं किया, सैफ्रनिन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जिसने सेकेंडरी स्टेन ले लिया उन्हें ग्राम निगेटिव कहने लगे। अब इन दोनों के सेल वॉल की जब स्टडी की गई तब पता चला कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकन ये दो तरीके के यूनिट से बनता है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड को नाम भी कहा जाता है एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन मतलब नाग, ठीक है। तो नाम और नाग, इनके क्रॉस लिंकेज की वजह से एक रिजिड ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। और कौन सी सेल वॉल? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। आउटर मेम्ब्रेन अगर मतलब थिन ऐसी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट है और उसके ऊपर थिक ऐसी लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के फीचर्स एक दूसरे से अलग होते हैं और उनको किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग होते हैं। टिकोइक एसिड के बारे में मैं आपको अभी ही बता चुकी हूँ। बैक्टीरियल सेल वॉल की क्या है फिर फंक्शंस? सेम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वो देगा, सिलेक्टिव परमेबिलिटी देगा और वो रेजिस्टेंट देता है टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में वो सेल वॉल जो है अगर वो खुद को सस्टेन कर पा रही है तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। बायोसिंथेसिस कैसे किया जाएगा? सब में पहले इनिशिएशन होता है, फिर ट्रांसग्लाइकोसिलेशन होता है, फिर ट्रांसपेप्टिडेशन होता है, नाम एंड नैक प्रोड्यूस होते हैं, क्रॉस लिंकेज होता है और सेल वॉल बनती है, ठीक है। अब तीनों के भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी देती है, सेल ग्रोथ को और सेल डिफरेंशिएशन को वो रेगुलेट करती है।
फंगल सेल वॉल का काम क्या है? फंगल सेल वॉल ये प्राइमरीली काइटिन से बनती है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है। ऑफ कोर्स ये सेल वॉल भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देगी और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये फंगल स्पोर और हाइफी को फॉर्म करने में मदद करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, जो यूनिक पॉलीमर है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं, बाकी और किसी स्पीशीज में हमें पेप्टिडोग्लाइकन दिखते नहीं है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है टू द बैक्टीरिया। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल का मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। प्लांट सेल वॉल एक्सट्रीम एनवायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए, जैसे कि डेजर्ट प्लांट है, राजस्थान जैसे जगह पे अगर वो प्लांट है तो वो अपने सेल वॉल को ज्यादा थिक बना देते हैं ताकि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एडेप्टेशन हो सकते हैं, सेल वॉल का मॉडिफिकेशन हो सकता है और अकॉर्डिंगली वो थिक या थिन बन सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले करते हैं ताकि वो प्रोटेक्शन दे सके रिस्पेक्टिव सेल को फ्रॉम द पैथोजन। तो लिग्निन, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ये ऐसे हैं जो माइक्रोबियल इन्वेजन को रेजिस्टेंट देते हैं, वो बैरियर है। अंडरस्टूड? ओके, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ओवरऑल हमें ये पता चलता है कि सेल वॉल ये एक इसेंशियल स्ट्रक्चर है प्लांट, फंगाई और बैक्टीरिया में। फिर एनिमल में सेल वॉल की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि एनिमल के पास इम्यून सिस्टम होती है, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एनिमल के पास प्रेजेंट होती है। एनिमल लोकोमोटरी होते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते, वो सेडेंट्री है, इस वजह से उनको खुद के ऊपर प्रोटेक्शन करवाने की जरूरत ज्यादा है, लेयर्स ज्वाइंट करवाने की जरूरत ज्यादा है। इसीलिए प्लांट मैक्सिमम डेड सेल से भी बनती है ताकि एक्सटर्नल जो उनका एक्सोस्केलेटन है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है वो डेड सेल से बनता है ताकि जब भी कोई मैकेनिकल इंजुरी हो तो डेड सेल हैम्पर करे, लाइव सेल नहीं। फिर बैक्टीरिया और फंगाई का क्या है? वो यूनिसेलुलर या सिंपल मॉलिक्यूल्स में आते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म में आते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सस्टेन करने के लिए खुद के इर्द गिर्द एक रिजिड बैरियर देना जरूरी है। दैट इज वाई बैक्टीरिया के पास और फंगस के पास भी सेल वॉल है और प्लांट्स के पास सेल वॉल है। एनिमल सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती तो जो टिश्यूज फॉर्मेशन होते, जो ऑर्गन फॉर्मेशन होते, उनके बीच में का इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाता। सो ओवरऑल सेल वॉल ये इसेंशियल स्ट्रक्चर है, ये प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट करती है एक स्पेसिफिक शेप को, साइज को, और सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में वो क्या करेगी? रेगुलेशन करेगी। यहाँ पर हमने ओवरव्यू ऑफ सेल वॉल देखा है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्लांट सेल वॉल और उसके कंपोनेंट को इन डिटेल में देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स प्लांट सेल वॉल के बाद बैक्टीरियल सेल वॉल एंड फंगल सेल वॉल। बाद में हम इस प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज कंप्लीट करने वाले विद द सेल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड सो ऑन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब मैं प्लांट सेल वॉल का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड यस, स्टडी स्मार्टली। बी सेफ, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।